मैं अपनी बीवी को मारता हूँ, लेकिन बस इसलिए क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। शी इज़ माइन एंड माइन ओनली। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये शब्द हैं एक हस्बैंड के, जिसने पहले तो अपनी बीवी की जिंदगी से उसके सपने छीन लिए थे एंड फिर इवेंचुअली उसने उसका जीवन ही छीन लिया था उससे। केरला से बिलोंग करने वाली एक 20 साल की लड़की ने जब अपने से 10 साल बड़े आदमी से शादी करी तो उसे आइडिया भी नहीं था कि उसने अपनी लाइफ का सबसे खराब डिसीजन लिया है उस समय पर। फिर चाहे दहेज का इशू हो या फिर डोमेस्टिक वायलेंस हो, ये सब कुछ उसने शादी के नाम पे झेला था एंड ऑल्सो इन द नेम ऑफ लव। ऐसा ही आज के हमारे केस में होता, which is about अतुल्य शेखर। अतुल्य शेखर का जन्म 1995 में केरला में हुआ था और जब वो केवल 17 या 18 साल की थी तब उसकी शादी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में रहने वाले सतीश शंकर के साथ फिक्स हो गई थी। बल्कि जब उसकी एंगेजमेंट हुई थी उस समय वो अपने 12th के बोर्ड्स एग्जाम दे रही थी। सुनने में तो ये चीज़ काफ़ी अजीब सी लग रही होगी कि आज के ज़माने में भी इतनी कम उम्र में उसकी शादी तय करा दी गई थी, बट हमारे देश में ये चीज़ इतनी भी अनकॉमन नहीं है जितनी हमें लगती है। लड़कियों की आज भी अक्सर 12th पास करते ही शादी तय हो जाती है। उन्हें मौका भी नहीं दिया जाता कि वो अपने फ्यूचर के बारे में खुद से कुछ भी बोल सकें। नाउ अतुल्य और सतीश की ऑब्वियसली एक अरेंज्ड मैरिज थी। वो उम्र में उससे पूरे 10 साल बड़ा था और इतने बड़े एज गैप के बावजूद भी अतुल्य उसके साथ सतीश के साथ शादी करने के लिए तैयार हो गई थी। एंड इन माई ओपिनियन दिस मस्ट हैव ओनली हैपेंड बिकॉज ऑफ हर फैमिली। इनफैक्ट अतुल्य के पेरेंट्स ने दहेज में अपने सन इन लॉ को एक बाइक और ढेर सारा गोल्ड भी दिया था ताकि उनकी बेटी को बाद में कोई ताने ना मारे और वो अपने पति के साथ खुश रहे। बट लिटिल डिड दे नो कि उनकी बेटी के साथ जो आगे फ्यूचर में होने वाला था वो तानों से भी ज्यादा बदतर था। नाउ अतुल्य पढ़ाई में एक एवरेज स्टूडेंट थी, लेकिन इस चीज़ का ये मतलब नहीं है कि शादी के बाद या फिर शादी के बियॉन्ड उसके कोई सपने नहीं थे। इनफैक्ट अतुल्य आगे पढ़ना चाहती थी और वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहती थी। अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करके उसका प्लान था कि वो BA मलयालम का कोर्स करे, जिसके लिए उसे एक अच्छे खासे कॉलेज में एडमिशन भी मिल चुका था। बट सतीश उस समय इस डिसीजन के बिल्कुल खिलाफ था एंड द मेन रीजन बिहाइंड दिस थिंग वाज हिज इनसिक्योरिटी। वो इतना ज्यादा इनसिक्योर था कि अकॉर्डिंग टू हिम ओनली अगर उसकी बीवी कॉलेज जाती तो शायद वो वहां कॉलेज में जाकर किसी के साथ अफेयर शुरू कर देती। सो इंस्टेड सतीश ने खुद एक प्राइवेट कॉलेज चुना और अतुल्य को बोला कि वो वहां एडमिशन ले ले BA इंग्लिश में ग्रेजुएशन करने के लिए, ताकि वो उस पर हमेशा नजर रख सके। एंड अतुल्य ने उसकी बात मानी एंड शी अग्रीड टू इट। नाउ लेट मी रिमाइंड यू दिस थिंग कि ये इनके शादी से पहले की बात थी, तो अभी तक तो उसका उस पर इतना ज्यादा कुछ हक भी नहीं था। हक था लेकिन इतना ज्यादा नहीं था कि ही कुड चूज हर कॉलेज। लेकिन जब सतीश 2014 में वापस आया UAE से इंडिया अतुल्य से शादी करने के लिए, तो अतुल्य ने अपने ग्रेजुएशन के 2nd ईयर में ही अपना कॉलेज छोड़ दिया, जिसके बाद सेम ईयर में ही दे बोथ गॉट मैरिड। शादी के 1 साल के अंदर ही अतुल्य ने अपने पहले बच्चे को जन्म दिया एंड इट वाज अ गर्ल, जिसका नाम उन्होंने रखा आराध्या। शुरू में तो इन दोनों की मैरिज बिल्कुल ठीक ही चल रही थी, लेकिन शादी के 1-2 साल बाद सो अराउंड 2016 और 2017 में इनके बीच काफी ज्यादा डिफरेंसेस आने लगे थे और उनके बीच काफी ज्यादा लड़ाइयां होने लगी थी। और वर्बल तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन अब सतीश ने अतुल्य को फिजिकली करना भी स्टार्ट कर दिया था। सतीश अब अपनी बीवी पर ही हाथ उठाने लगा था। मामला इतना ज्यादा खराब हो गया था अब कि वो अपने घर वालों के पास वापस लौट आई थी एंड उसने इस चीज का फैसला लिया था कि वो अपने अब्यूजिव हस्बैंड के खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज कराएगी एंड उसके पेरेंट्स तक ये चीज चाहते थे कि वो लीगल एक्शन ले और इसके साथ डिवोर्स कर दे। बल्कि अतुल्य ने सतीश के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल भी कर दी थी, लेकिन बाद में शी टुक इट बैक और दोनों ने काउंसलिंग लेने का डिसाइड किया और मैटर वहीं सेटल हो गया था पहली बार। नाउ देयर इज नो स्पेसिफिक रीजन जो मुझे मिला कि अतुल्य ने आखिर ये कंप्लेंट वापस क्यों ले ली थी, बट आई गेस जैसे मोस्ट केसेस में होता है कि एक अपने विक्टिम को रेपिटेटिवली वो उन्हें सॉरी बोलकर मैनिपुलेट कर लेते हैं ताकि उनके विक्टिम उन्हें छोड़ के ना चले जाएं। एंड औरतें कई बारी उनकी बातों में आकर उन्हें एक दूसरा चांस देती है, विच इज क्वाइट सैड टू बी ऑनेस्ट। बट दीस काइंड ऑफ पीपल दे नेवर चेंज, नो मैटर कि तुम उन लोगों को कितने चांस दे दो। एक चीटर, एक अब्यूजर हमेशा, चाहे तुम उनको कितने भी चांसेस क्यों ना दे दो, दे विल ऑलवेज रिमेन द सेम। नाउ दूसरा रीजन यहाँ पे ये भी हो सकता है उसका माफ करने का या फिर उस शादी में रहने का, दैट इज कि
अतुल्य की अब एक बेटी थी जिसकी लाइफ और एजुकेशन के बारे में वो सोच रही होगी, अपने फैमिली के बारे में वो सोच रही होगी। एंड एज वी ऑल नो कि एक सिंगल मदर होना ही कितना ज्यादा मुश्किल होता है। और तो और यहाँ पर तो अतुल्य अपने पैरों पर भी खड़ी नहीं हुई थी, या फिर उसे अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं होने दिया गया था। सो मे बी ये भी रीजन हो सकता है कि शी गॉट स्कैर्ड एट दैट मोमेंट। उसे लगा होगा कि वो अकेले ये सब कुछ कैसे देखेगी, अपना घर कैसे देखेगी, अपनी बेटी को कैसे देखेगी, उसकी एजुकेशन को कैसे देखेगी, वो ये सारे काम कैसे कर पाएगी जब वो खुद अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट है। एंड मे बी दैट्स व्हाई शी टुक द कंप्लेंट बैक एंड मूव्ड बैक विद हिम। उसकी लाइफ को तुम लोग थोड़ा सा इमेजिन कर सकते हो या फिर पिक्चर कर सकते हो कि उसकी लाइफ कैसी रही होगी। वेरी केओटिक मैरिज, लेकिन इसके बावजूद भी अतुल्य अपने फ्यूचर को लेके बहुत ही ज्यादा फोकस थी। उसने मदुराई कामराज यूनिवर्सिटी में एक डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम में एडमिशन लिया था, जिसका मतलब है कि वो कहीं भी रहते हुए इस यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी कर सकती थी। एंड जो मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी हैं उसके अकॉर्डिंग इस कोर्स का खर्चा सतीश ने उठाया था उस समय पर। सो मे बी दैट वाज अ रे ऑफ होप इन अतुल्य's लाइफ कि अच्छा मेरा हस्बैंड मेरी एटलीस्ट इस चीज में तो मदद कर रहा है। नाउ अब 2 साल पहले ही अराउंड 2023 अतुल्य भी अपने हस्बैंड के पास चली गई थी UAE हमेशा के लिए रहने के लिए और काम करने के लिए। एंड इवन दो उसकी बेटी और अतुल्य दोनों के पास ही UAE का रेजिडेंट वीजा था, पर फिर भी अतुल्य और सतीश ने चीज डिसाइड करी थी कि उनकी बेटी यहीं केरला में रहेगी उनके नाना नानी के पास, और वो यहीं अपनी पढ़ाई आगे कंटिन्यू करेगी। UAE में सतीश सहराज नाम के एक शहर में रहता था और वहीं शिफ्ट होकर अतुल्य ने काम भी करना शुरू कर दिया था। बल्कि इसी साल जुलाई 2025 में उससे वहां एक मॉल में नई नौकरी भी मिल गई थी। नया जॉब शुरू होने के एक दिन पहले ही उसका बर्थडे था, जो कि उसने शहराज में ही रहने वाली अपनी बहन के साथ सेलिब्रेट किया था। लेकिन अगले दिन 19 जुलाई को जब उसकी लाइफ की एक नई शुरुआत होने वाली थी, वो नए काम पे जाने वाली थी, शी वॉज फाउंड हैंगिंग। अतुल्य की UAE में मौत हो चुकी थी और जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन अतुल्य के घर वालों को पता चली तो उन्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ कि उनकी खुद की बेटी आखिर ऐसा कदम कैसे उठा सकती है। उनका कहना था कि अतुल्य अपनी डॉटर आराध्या के बहुत क्लोज थी और वो कभी भी उसे इस तरह छोड़ के नहीं जा सकती। प्लस उन्हें यह भी पता था कि उनका सन इन लॉ सतीश कितना अब्यूजिव था। तो उन्होंने एक एक करके अतुल्य के थ्रू लिए गए फोटोज एंड वीडियोस पुलिस के साथ शेयर किए। इन वीडियोस में यू कैन सी कि कैसे सतीश उसे फिजिकली और मेंटली अब्यूज रहा है। बल्कि अब्यूज ही नहीं, इन वीडियोस में सतीश बच्चों की आवाज़ों में बात करता है, उससे स्माइल करता हुआ दिखता है और अपनी वाइफ को एक चेयर से थ्रेटन करता हुआ भी दिखता है। जल्द ही उसकी ये फुटेजेस भी वायरल होने लगी थी, जिसके बाद सबकी नजरें और शक बस सतीश पर ही थी। नाउ आई डू अंडरस्टैंड दिस थिंग, क्योंकि मैंने ये चीज़ ऑनलाइन भी देखी थी या फिर सोशल पोस्ट में भी देखी थी। लोग बोल रहे थे कि सतीश अपनी बीवी के साथ सिर्फ मजाक कर रहा था। यू नो हाउ सम कपल्स आर वेरी प्लेफुल विद ईच अदर, और वो लोग मजाक भी करते हैं, ऐसे बच्चों वाली आवाज़ में बात भी करते हैं। बट दिस थिंग हियर इज वेरी डिफरेंट। लोगों ने वीडियो में देखा ही होगा ये चीज़ कि कैसे वो एक तरीके से डरा रहा था उसे, और अगर वो उसे डराता नहीं, प्लेफुल एक्ट कर रहा होता उसके साथ, तो अतुल्य उसके सामने रो नहीं रही होती एंड उसे ये चीज़ की जरूरत नहीं पड़ी होती कि मैं ये सब कुछ रिकॉर्ड करके अपनी फैमिली वालों को भेजूं। या तो अतुल्य ने बार बार अपने ऊपर होने वाले अब्यूज से बचने के लिए अपनी जान ले ली थी, या फिर उसके पति ने उसे मारकर इस चीज को पूरा एक साइड की तरह दिखाया था और इस केस को फेक करने की कोशिश करी थी। अतुल्य के फैमिली ने सतीश के खिलाफ केस किया और फॉरेंसिक रिपोर्ट्स के आने का वेट किया। उन्होंने पुलिस को बताया कि सतीश एक एल्कोहलिक था और वो शराब के नशे में बार बार उनकी बेटी को बेरहमी से पीटा करता था। वो उसे दहेज के लिए भी हरास करता था, इवन दो उन्होंने शादी के टाइम उसे डाउरी भी दी थी। एक इंसिडेंट जो अतुल्य के डैड ने शेयर किया वो ये था कि लास्ट ईयर यानी 2024 में जब वो अपनी बेटी से मिलने UAE गए थे, तो उन्होंने अपनी आंखों से सतीश को उसे पीटते हुए देखा था और बीच में घुसकर उन्हें उसे रोकना पड़ा था। जब मामला और बिगड़ गया था तो वो अतुल्य को लेके अपनी छोटी बेटी के फ्लैट चले गए थे, जो कि पास में ही रहती थी। एंड ये वो सेम बेटी है जिसके साथ अतुल्य ने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया था। नाउ ये सब कुछ सामने से विटनेस करने पर एक पिता पर क्या ही बीती होगी, वी कैन नेवर इमेजिन दैट थिंग। और वो बार बार अतुल्य से इस चीज की रिक्वेस्ट करते रहे कि अब अपने हस्बैंड को डिवोर्स देते, उसे छोड़ दे और हमारे साथ वापस केरला आ जाए। लेकिन हमेशा से वही साइकिल चलती रहती इन लोग के रिलेशनशिप में। सतीश अगले दिन उससे माफी मांगता और अतुल्य उसकी माफी को मान भी लेती और उसे माफ कर देती। एंड शी ऑलवेज वेंट बैक टू हिम। थैंकफुली अतुल्य अपनी मॉम के साथ सब कुछ शेयर करती थी
थी और इसी कारण उसकी मॉम भी सबको ये बता पाई कि 18 से 19 जुलाई के बीच सतीश ने उनकी बेटी का गला पकड़ा था, पेट पर लातें मारी थी और एक प्लेट तक उसके सर पे मारी थी। इसी वजह से उन्हें यकीन था कि उनकी बेटी ने शायद इसी बीच अपना दम तोड़ा था। नाउ इस केस में क्या हुआ था कि एक तो वीडियो एविडेंसेस, व्हाट्सएप चैट्स भी होते हैं एंड बहुत सारे ऐसे डिजिटल फुटप्रिंट्स जो छोड़ के गई थी अतुल्या, उससे ये चीज़ सॉलिडिफाई हो रही थी कि हाँ शायद से हो सकता है कि सतीश ने ही अपनी बीवी को मारा और इसे एज अ सुसाइड दिखा दिया। पर अतुल्या की मौत के एक हफ्ते बाद जब फॉरेंसिक रिपोर्ट वापस आई तो उसमें ये चीज़ बताई गई थी कि ये एक सुसाइड बाय हैंगिंग का केस है, ना कि मर्डर का। अब सतीश के पॉइंट ऑफ व्यू की अगर हम बात करें तो उसका ये कहना है कि जिस वक्त ये चीज हुई थी उस समय वो घर पे ही नहीं था और जब वो घर लौटा तो उसने ही सबसे पहले अतुल्या को इस हालत में पाया था। उसने अपने ऊपर लगे सारे एलिगेशन झुठलाते हुए कहा कि वो अपनी बीवी को खून नहीं कर सकता क्योंकि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था और उसके फ्यूचर को लेके वो बहुत ज्यादा सपोर्टिव था। उसे अपनी बीवी के नए जॉब के फर्स्ट डे के लिए भी सारी तैयारियां कर रखी थी ताकि वो भी अपने पैरों पर खड़ी हो सके। बल्कि अतुल्या के गुजरने के बाद वो खुद इतना दुखी हो गया था कि वो अपनी जान लेने की कोशिश कर रहा था। पर अतुल्या के पेरेंट्स के थ्रू दिए गए स्टेटमेंट्स अब पुलिस के पास हैं जो कि सतीश के इन्हीं बातों को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। यही नहीं, उनके पास फोटोज और वीडियो एविडेंस तक हैं जिसमें सतीश बिना किसी हेजिटेशन के अपनी बीवी को मार रहा है और मेंटली ट्रॉमेटाइज भी कर रहा है और जिसमें उसकी दिमागी हालत भी सही नहीं लग रही है। जब उसे इन वीडियोस के बारे में पता चला और जब पुलिस वालों ने उससे इन वीडियोस और फोटोज के बारे में पूछा तो उसने अपनी बीवी को अतुल्या को मारने के सारे एलिगेशन से डिनाई कर दिया था। उल्टा उसने डोमेस्टिक वायलेंस को जस्टिफाई करते हुए ये कहा कि वो उसे मारता था क्योंकि वो उससे बेहद प्यार करता था। ही सेड वो मेरी है और बस मेरी ही रहेगी। एंड आई थिंक इससे ये बात फर्दर साफ होती है कि इस आदमी का दिमाग क्लियरली सही जगह पर बिल्कुल भी नहीं था उस समय। उसने इस बात को साफ साफ एक्सेप्ट करा है कि हाँ वो उसे मारता था लेकिन सिर्फ तब जब वो शराब पी के आता था। और अतुल्या की फैमिली ये चीज झूठ बोल रही थी कि वो उसे रोज मारता था, एज इफ कभी कभी अपनी बीवी पर हाथ उठाना इज एक्सेप्टेबल समहाउ। उसने ये तक भी कहा है कि अपनी बीवी के बीच में या फिर अपनी फैमिली में हाथापाई होना एक बहुत ही ज्यादा पर्सनल इशू है और ऐसा हर एक घर में होता है। इवन इफ ऐसी चीजें हर एक घर में होती है, दैट डज नॉट मीन दैट इट इज राइट। और ये सब कुछ बोलने के बाद भी वो रुका नहीं बाय द वे। उसने एक क्लेम किया है कि अतुल्या भी उस पे हाथ उठाती थी, वो भी उसके साथ मारपीट करती थी। उसका कहना है कि इस बात के लिए वो उसे ब्लेम नहीं करता क्योंकि अतुल्या भी उससे उतना ही प्यार करती थी जितना वो उससे करता था। और जब जब उसकी बीवी को गुस्सा आता था तो वो अपना आपा भूल जाती थी और उसे मारा करती थी। फर्दर उसने शेयर किया है कि हो सकता है या तो उसे डराने के लिए अतुल्या ने अपनी जान ली या फिर इसमें कोई और इन्वॉल्व था। अकॉर्डिंग टू सतीश, जिस रूम में उसकी वाइफ ने दम तोड़ा उस रूम का बेड अपनी जगह से खिसका हुआ था और उधर उसे एक नाइफ और मास्क भी मिला था। इसके अलावा उसे अतुल्या के हाथ में एक बटन तक मिला था जो कि उसका नहीं था। नाउ सिंस ये कपल एक फॉरेन कंट्री में रहते थे तो केरला पुलिस खुद से साइट पर जाके फिजिकल एविडेंस नहीं ले पाई थी। पर सतीश को इंडिया आने के लिए यहाँ आने के लिए समन करा गया है क्योंकि वो एक इकलौता सस्पेक्ट है इस केस में। अगस्त में जब वो त्रिवेंद्रपुरम एयरपोर्ट पहुंचा तो वहीं से केरला पुलिस ने उसे कस्टडी में ले लिया था ताकि उसे फर्दर क्वेश्चन किए जा सकें। स्टेट होम डिपार्टमेंट से अब ये केस स्टेट क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर हो चुका है एंड एज ऑफ नाउ यही लेटेस्ट अपडेट है इस केस का। नाउ दिस केस इजंट जस्ट अबाउट अतुल्या और सतीश। ये केस हमें ये चीज़ अभी भी दिखाता है कि इंडियन मेंटालिटी कैसी है। अभी भी लोगों को लगता है कि अगर बीवी को मार दिया तो इट्स ओके क्योंकि बाकी घरों में भी ये चीज़ होती है। दिस जस्ट टेल्स यू अबाउट कि वो आदमी कैसे घर में बड़ा हुआ होगा। बिकॉज अगेन अब्यूजिव पेरेंट्स विल ओनली रेज अब्यूजिव किड्स और जिन बच्चों को घर में प्यार मिलता है वो भी आगे प्यार ही बांटेंगे। अतुल्या वाज सो यंग, उसकी लाइफ का एक नया फेज अब शुरू होने वाला था लेकिन अब वो सब कुछ नहीं रहा। और उसकी बेटी का क्या, वो केवल 10 साल की उम्र में उसने अपनी माँ को खो दिया है और शायद अब वो अपने पिता को भी खो देगी। नाउ देयर इज अ हाई चांस क्योंकि एक फॉरेन का केस है तो मुझे ऐसी आशंका है कि शायद से इस केस में आगे ज्यादा ढंग से इन्वेस्टिगेशन ना हो। बट आई विल स्टिल होप कि इस केस में बहुत ज्यादा डिटेल से इन्वेस्टिगेशन हो आराध्या के लिए। और विद दैट ये केस अभी यहीं पे होल्ड पे है गाइस एंड आई होप दैट यू गाइस आर हैप्पी। आई होप दैट यू गाइस आर हेल्दी। प्लीज बी क्लोज टू योर लव्ड वन गाइस एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून। बाय बाय।